नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 4 में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक सॉर्ट्स की हमारी लाइनक्स में हम कैसे यूज़ करते हैं और छोटे मोटे जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो हमें लाइनक्स में आगे चल के काम आएंगे जब हम कमांड को यूज़ करेंगे या कुछ भी अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आज इसमें आप ये मत समझिएगा कि मैं बोर कर रहा हूँ या फिर मैं अभी आपके टास्क स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ। मैं एक्चुअली जो बच्चे फ्रेशर हैं उन्हें भी एक लेवल पे लेके आऊँगा कि वो हमारे साथ साथ रेडी कर सकें। फिर मैं उसके बाद कुछ भी सॉर्ट की करूँ तो उनके मन में कोई क्वेश्चन ना रहे कि हाँ ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ। तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस स्टार्ट करते हैं। आज हम लाइनक्स ओपन करेंगे। जैसे कि हम लाइनक्स ओपन करने जा रहे हैं, आप देखते हैं कि जब हम लाइनक्स को हम बूट करते हैं फर्स्ट टाइम तो लॉगिन स्क्रीन आती है। तो लॉगिन स्क्रीन पे हमारा कभी रूट यूज़र हमें सामने दिखाई नहीं देता है। एक ऑप्शन आता है नॉट लिस्टेड करके, जब हम उस पर क्लिक करेंगे फिर वो हमें वहाँ से हमें यूज़र नेम पूछता है। तो यूज़र नेम में हम रूट डाल के और फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर जो भी पासवर्ड होता है उसे एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। या फिर हमें अगर जो हम दूसरा जो यूज़र क्रिएट करते हैं नॉर्मल यूज़र हमारा जस्ट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन आ जाता है, हम उस पर क्लिक करते हैं, पासवर्ड दे देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानना हो कि जैसे नॉर्मल यूज़र और स्क्रीन कहाँ आएगी, आगे यूज़र जो होता है नॉर्मल यूज़र, जैसे हम कोई भी यूज़र क्रिएट करते हैं, कोई भी गेस्ट यूज़र हम क्रिएट करते हैं, सीता, बबीता, रोहन, सोहन, अमित, दीपक, सोनिया, किसी भी नाम से, ये सब हमारे नॉर्मल यूजर्स होते हैं। और हमारा जो रूट यूज़र होता है वो हमारा होता है एडमिन यूज़र, जिसके पास ऑथेंटिकेटेड होता है जो सारे के सारे टास्क को या कुछ भी काम को पूरा करने के लिए। और हम नॉर्मल यूज़र को पावर दे सकते हैं रूट यूज़र के द्वारा, कि हम उसे पावर दे दें कि हाँ ये यूज़र भी ऐसे रूट यूज़र काम कर सके, या फिर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पावर हम उसे दे सकते हैं हम। तो ये हमारा इन्फोकॉम यूज़र आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको रूट से लॉगिन करना है तो आप नॉट लिस्टेड में जाके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और चलिए करके दिखाते हैं आपको। रूट किया हमने, नेक्स्ट किया, इसका पासवर्ड देंगे, नेक्स्ट कर दिया, फिर हमने अभी ये फर्स्ट टाइम नहीं, अभी हमारा लॉगिन हो रहा है। हाँ दोस्तों, इस बार मैंने थोड़े से अपने पीडीएफ में एक नोट्स भी तैयार करे हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या तैयार किया है, सारी की सारी चीज़। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं आपको मेल कर दूंगा। देखिए प्रिविलेज यूजर से हम लॉगिन हो गए हैं। अब इसमें हम आपको पहले छोटे छोटे आपको टास्क बता देता हूँ कि हमें कैसे कैसे टास्क परफॉर्म करने हैं। नॉर्मल यूज़र आपको पता पड़ गया कि कौन होते हैं, और रूट यूज़र कौन होता है ये भी आपको पता पड़ गया है। लास्ट टाइम में मैंने आपको लॉग आउट और लॉगिन करके भी दिखाया था स्क्रीन को। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको फर्स्ट टास्क है हमारा टर्मिनल खोलना। हम टर्मिनल कैसे खोलेंगे? या तो हम एप्लीकेशन पे जाके ये फुल विंडो नहीं हो रही, हाँ, हम यहाँ एप्लीकेशन पे जाएंगे, टर्मिनल पे क्लिक कर देंगे हम, तो यहाँ से हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर हमें इसका व्यू चेंज करना हो टर्मिनल का, जैसे कि ये ब्लैक आ रहा है, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस करेंगे और जनरल में जाएंगे, यहाँ पर जनरल सेटिंग में थीम वेरिएंट डार्क है, इसे हम लाइट करेंगे और क्लोज कर देंगे। अब ये हमारा रिकॉर्डिंग थोड़ी साफ़ होगी। एक बार मैं बैकग्राउंड और चेंज कर देता हूँ। सेम प्रोसेस है, चेंज बैकग्राउंड में जाएंगे, लोड हो रहा है, अभी बैकग्राउंड में गए, यहाँ से मैं ये सेट कर लेता हूँ। थोड़ी लाइट स्क्रीन है, एकदम वाइट भी मुझे पसंद नहीं। हाँ, ये अब थोड़ा हमें यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ,
जैसे अब आप कोई न्यू आपने ये टर्मिनल खोल लिया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस टर्मिनल में एक नया, मान लीजिए हमने कोई कमांड टाइप कर दी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सिस्टम CTL, एक हमने लास्ट टाइम कमांड चलाई थी सेट ये शायद मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इसलिए नहीं आई, सिस्टम CTL सेट, इस बार आ गई। सपोज ये हमने कमांड चला दी और हमें ध्यान आया कि यार हमें एक कमांड और चलानी है और हम इस स्क्रीन को बंद नहीं करना चाहते, अभी इस टर्मिनल को हम क्लोज नहीं करना चाहते। तो इसके लिए या तो हम इसमें एक सब टर्मिनल खोल लेंगे या फिर एक न्यू टर्मिनल। पहले मैं आपको न्यू टर्मिनल का मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें न्यू टर्मिनल कैसे खोलते हैं। जैसे हमारा ये ऑलरेडी टर्मिनल खुला हुआ है और अब हमें कोई नया टर्मिनल खोलना है और स्क्रीन को भी हमने बंद नहीं करना है, तो कीबोर्ड पे आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और N, तीनों एक साथ प्रेस करेंगे। देखिए ये आपका एक टर्मिनल और खुल के आ गया है। और अगर हमें इस टर्मिनल को बंद करना है तो हम इससे कर सकते हैं Alt F4 से। हमने जो टर्मिनल खोला था वो हमने क्लोज कर दिया Alt F4 से। और ये तो था न्यू टर्मिनल खोलने के लिए। अगर मान लीजिए हमें इसी टर्मिनल में सब टर्मिनल खोलना है, हमें कोई अलग से नया टर्मिनल नहीं चाहिए, तो हम प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और T। देखिए एक मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये भी हमारा नया टर्मिनल खुला है। इसमें मैं कुछ टाइप कर देता हूँ जो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पता पड़े कि हाँ दोनों अलग हैं। इस पर मैं डेट की कमांड चला लेता हूँ, तो कैलकुलेटर की, सॉरी कैलेंडर की। ये देखिए ये जो हमें अभी नया टर्मिनल खोला है और ये है जो पुराना टर्मिनल है हमारा। देखिए और एक टर्मिनल और खोलते हैं इसमें, एक सब टर्मिनल। फिर एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको, कंट्रोल शिफ्ट T, एक और खोला है, इस पर हम डेट की कमांड चला देते हैं। दोस्तों अब हमें मान लीजिए ये हमारे टर्मिनल्स खुल गए, हमारे 3 टर्मिनल खुल गए हैं। अब हमें इन टर्मिनल्स में मूव करना है विदाउट हेल्प ऑफ द माउस। हमें माउस का यूज़ नहीं करना है। हम ये क्या हमें शॉर्टकट्स की यूज़ करनी होगी, तो हम कंट्रोल और कंट्रोल के साथ कीबोर्ड पे आपके बटन होते हैं पेज अप और पेज डाउन के। अगर हम पेज डाउन करते हैं तो हमारे जो हमारा सबसे पुराना टर्मिनल होता है उस पर मैं आपको एक बार ले जाकर दिखा देता हूँ। जैसे हम पेज डाउन करेंगे तो टर्मिनल 1 जो पहले खुला था, फिर उसके बाद जो खुला था टर्मिनल 2, फिर टर्मिनल 3, ऐसे मूव होता है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये देखिए। और अगर सेम हमें अब ये रिवर्स जाना हो, जैसे पहले हमें 3 टर्मिनल था, अब 3 से 2 पे जाना हो या 3 से या फिर 2 से 1 पे जाना हो, तो कंट्रोल और पेज अप, मतलब पेज अप और पेज डाउन से कंट्रोल के साथ आप मतलब टर्मिनल्स में स्विच कर सकते हैं, जो भी आपके जो सब टर्मिनल्स होते हैं। और ये कुछ आपके जो बेसिक्स थे ये मैंने बताए। हाँ ये तो थे हमारे टर्मिनल के। अब कुछ और भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके इसके लिए मैंने नोट्स भी बनाए, मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ साथ ही साथ में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए सुपर यूजर और नॉर्मल यूजर्स, और हाँ स्विच मोड में आपको अभी कमांड में बताऊंगा। GUI मोड होता है, CLI मोड होता है। मैंने लास्ट क्लास में दोनों मोड आपको दिखाए थे कि अगर आपको स्विच भी करने हो तो हम कैसे कर सकते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब कि ये अभी मैंने आपको GUI मोड खोल के दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इसमें GUI मोड से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं GUI मोड से मतलब कि GUI मोड आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको GUI मोड से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस इस टर्मिनल पर करवाऊँगा। तो सेम एज इट इज़ हम CLI मोड से ही पढ़ेंगे। GUI मोड केवल दिखाने के लिए है इसमें, क्योंकि ईजी रहता है। जो लोग जैसे विंडोज़ से अगर रिलेट करते तो ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन हम सारी की सारी प्रैक्टिसेस अपनी कमांड लाइन से करेंगे, CLI मोड से ही करेंगे टर्मिनल के थ्रू। और जो अभी मैंने आपको बताया सेम, अगर हमें रूट अकाउंट से अगर लॉगिन करना है तो यहाँ पे पहले नॉट लिस्टेड पे एंटर करेंगे, फिर नेम देन पासवर्ड दे के एंटर करेंगे। हम यहाँ से रूट अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ में जाएंगे, टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, हमारा टर्मिनल को ओपन हो जाता है। हाँ ये चीज़
अभी मैंने नहीं ये बताया आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे समझ लीजिए कि अभी ये कम्प्लीटली विजिबल नहीं है, थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा छोटा है, तो इसे बड़ा करने के लिए हमें इस टर्मिनल को एक बार मैं ये बंद कर देता हूँ कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। बंद कर देता हूँ। हाँ, अगर आपको जैसे इसको बड़ा करना है तो कंट्रोल और प्लस, और जैसे प्लस अगर हमारा कीबोर्ड के इक्वल टू के ऊपर के प्लस होता है तो हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। देखिए जितना मर्जी आप बड़ा कर लीजिए, कंप्लीटली विजिबल होगा, इसका फॉन्ट बड़ा होगा, टर्मिनल का साइज हमारा बड़ा होगा। अब सेम अगर हमें इसको मिनिमाइज करना है, मतलब पहले की तरह हमें छोटा करना है या उससे भी छोटा करना है, तो कंट्रोल के साथ केवल माइनस, इस बार शिफ्ट नहीं दबाएंगे हम। शिफ्ट हमने इसलिए दबाया था क्योंकि प्लस का साइन जो था, हम हमारा जो बैक स्पेस के जो पीछे बटन होता है इक्वल टू, उस इक्वल के ऊपर हमारा प्लस था, इसलिए अब हम कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे, टर्मिनल हमारा ये ऐसे छोटे साइज में हो जाएगा। और सपोज़ कीजिए कि जैसे हमारा कर्सर और मैंने आपको ये बताया था कि टर्मिनल जैसे अगर हमारा खोलते हैं तो ऑल्ट प्लस F2 भी हमारी रन कमांड के इक्वल टू होती है। ये मैंने ऑल्ट प्लस F2 प्रेस किया, ये हमारी ऐसे रन कमांड वर्क करती है। हमें कोई टर्मिनल खोलना हो हम इसके थ्रू भी खोल सकते हैं, gnom/terminal। देखिए आप, ये खुल गया, एग्जिट बंद हो गया। अब सपोज कीजिए कि हमारा कर्सर देखिए ब्लिंक कहाँ कर रहा है, टी के इधर की साइड। अब या तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एक 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 एरो की से यहाँ पे हम स्टार्टिंग पोजीशन पे जाएं, या फिर हमारे पास एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल और ए। कंट्रोल के साथ जैसे ही हमने ए प्रेस किया दोस्तों, ये हमारा जो कर्सर था ये स्टार्टिंग ऑफ द कमांड चला गया, कंट्रोल प्लस ए। अब चिंता मत कीजिए, इस सब के नोट्स में भी आपको दिखाऊंगा। और सेम अगर ऐसे ही मुझे ये सबसे एंड में जाना है, मतलब कि जहाँ से हम आए थे टी पे, कहीं किसी भी पोजीशन पे हम, या तो स्टार्टिंग पे हो यहाँ पे एस पे या टी पे ई पे कहीं भी हो, तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर दीजिए, आप एंड में पहुँच जाएंगे। इस समय जैसे हम पहुँच गए टी के बाद एंड पे, बिल्कुल ऐसी। और अगर हमें वर्ड बाय वर्ड हमें मूव करना हो, जैसे डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट से हमें सेट के पास जाना हो, सेट से सिस्टम CTL के पास, तो कंट्रोल प्लस एरोस की, बैक एरो कीज़ का यूज़ किया तो देखिए वर्ड बाय वर्ड बैक जा रहा है। और अगर फॉरवर्ड एरोस की का यूज़ किया कंट्रोल के साथ, तो ये एक एक करके आगे जा रहा है। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज़ कीजिए कि हमारा कर्सर यहाँ पर है और हमें इसका जो लेफ़्ट साइड का है सिस्टम CTL हमें रिमूव करना है, डिलीट करना है। या तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस पर यहाँ पे पीछे जाके ये हम बैक स्पेस हम एक एक करके प्रेस करें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। सिस्टम CTL दोबारा से टाइप कर देता हूँ। हाँ, अब हमें इसके लेफ़्ट साइड का कर्सर जहाँ है, जहाँ हमारा ब्लिंक कर रहा है, इसके लेफ़्ट साइड का हमें डिलीट करना है। हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस U। देखिए लेफ़्ट साइड का जितना भी था सब कुछ रिमूव हो गया। कर्सर के जितना भी लेफ़्ट साइड का होगा, चाहे 10 चाहे कितनी भी लंबी कमांड हो, 4 वर्ड हो, 5 वर्ड हो, पूरे के पूरे हो, लेफ़्ट साइड की सारी चीज़ इससे हमारी रिमूव हो जाएंगी। दोबारा से टाइप कर देता हूँ मैं, या फिर एक चीज़ और दोस्तों बताता हूँ, वैसे मैं आपको बताऊँगा ये आगे, लेकिन अगर ये एक्चुअली हमने कमांड रन नहीं की थी इसलिए वो शो भी नहीं होगी कंप्लीट। अभी टाइप कर देता हूँ, सिस्टम CTL सेट डिफ़ॉल्ट। अगर जैसे अभी हमने देखा था कर्सर के हमें लेफ़्ट साइड का कैसे रिमूव करना है, हम यहाँ पर हैं। अब हमें कर्सर के राइट साइड का रिमूव करना है, तो लेफ़्ट के लिए हमने प्रेस किया था कंट्रोल प्लस U, लेकिन राइट के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस K। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए कंट्रोल प्लस K से हमारा जो राइट का था वो भी रिमूव हो गया। अब एक बार हम नोट्स पे आते हैं और एक बार नज़र मार लेता हूँ। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्लस का जैसे हम ऑप्शन करेंगे तो इंक्रीज ऑफ द फॉन्ट साइज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे, कंट्रोल के साथ माइनस की दबाएंगे तो हमारा फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा।
और ऑल्ट F4 हम प्रेस करते हैं क्लोज करने के लिए टर्मिनल्स को, जितने भी टर्मिनल्स होंगे वो सब के सब बंद हो जाएंगे अगर हम ऑल्ट F4 हम प्रेस करते हैं तो। और ये दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ऑल्ट प्लस F2 टू गेट रन एप्लीकेशन विंडो, मतलब जैसे ही विंडो में हम विंडोज प्लस आर प्रेस करते हैं, सेम इसमें अगर हम ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करते हैं तो जैसे हमारी रन कमांड खुल के आती है, सेम हमारी रन कमांड इसमें खुल के आती है ऑल्ट प्लस F2 के द्वारा। जीनोम टर्मिनल मैंने आपको दिखाया कैसे ओपन करते हैं जीनोम टर्मिनल की कमांड से रन कमांड में, और ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने मतलब पहले आपको बता दिया कि सारा का सारा कि जब मैं आपको नोट्स दिखाऊं तो कोई परेशानी ना हो कि हाँ कैसे कैसे ये हमारी कमांड एग्जीक्यूट हुई थी, शॉर्टकट की कैसे एग्जीक्यूट हुई थी। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जैसे हमने टी प्रेस किया था तो जो सब टर्मिनल्स थे हमारे टर्मिनल्स में ओपन हुए थे वो सब खुल गए थे, और उन सब टर्मिनल्स में मूव करने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे या पेज डाउन करेंगे तो वो सब टर्मिनल्स में हमारे मूव होगा वो ऑटोमेटिक। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन हमारा न्यू टर्मिनल खोलने के लिए था। क्लियर स्क्रीन अभी नहीं दिखाया मैंने, आपको दिखा दूंगा मैं। और कंट्रोल सी का भी बताना है, चलो मैं बता देता हूँ नहीं तो कहीं मिस ना हो जाए। सपोज कीजिए कि हम ऐसे ही हम करते जा रहे हैं, ये हमारी कमांड जो भी थी गलत हो गई। हाँ कमांड में कैलेंडर खुल गया हमारा, डेट खुल गया। सपोज कीजिए दोस्तों हम ऐसे हम करते हुए आ गए और हमारी काफ़ी सारी कमांड्स हमारी लाइन बाई लाइन बाई हम लिखते लिखते काफ़ी नीचे तक आ गया हमारा कर्सर, और अब हम चाहते हैं कि ऊपर की जितनी भी कमांड्स है ये सब क्लियर हो जाए। अगर हम इसे क्लियर तो इसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा क्लियर। क्लियर टाइप किया, फिर से हमारा कर्सर ऊपर पहुंच गया एकदम, देखिए ये देखिए। देखिए क्लियर कमांड जैसे हमने टाइप कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने पहले जो कमांड एग्जीक्यूट की थी, जो पहले जो कमांड्स आपने रन की थी, इसमें पहले जो भी टास्क किया था कमांड के थ्रू वो सब आपका हट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी आपने पहले परफॉर्म कर चुके हैं वो सब रहेगा, बस आपका कर्सर ऊपर पहुंच जाएगा इस तरीके से जैसे इसमें दिखाया गया है सेम। और एक और चीज़ थी कि हाँ सपोज कीजिए कि एक मैं पिंग कमांड चला के दिखाता हूँ आपको। पिंग कमांड हो या फिर कोई भी कभी कुछ ऐसी चीज़ हो कि आपकी कंटिन्यूस होती जाए और आपको उसे बीच में टर्मिनेट करना हो, जैसे अभी मैं देखता हूँ ये पिंग होता है या नहीं मेरा, मैंने ऑन तो किया नहीं है। 132 था शायद इसका IP, अनरीचेबल आ रहा है। एक बार मैं देखता हूँ इसका IP क्या था। विंडो प्लस आ गया और CPL मैंने मशीन का IP क्या दिया हुआ है दोस्तों, मैं भूल गया। एक 110 132 तो सही है शायद। इसका कुछ गड़बड़ होगा, इसका वायर, अच्छा इसका नेटवर्क मैंने ऑन नहीं किया। कोई नहीं, इसको कनेक्ट कर देता हूँ मैं एक बार। अभी आप इस पे जो मैं नेटवर्क की सेटिंग कर रहा हूँ, जो जिसको थोड़ा आइडिया होगा वो समझ जाएगा, जिसको नहीं होगा वो आप ज़्यादा जोर मत डालिएगा दिमाग पे। अभी बस मैं आपको एक कंटिन्यूस पिंग करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे अगर कोई कमांड अगर कंटिन्यू चले तो उसको जैसे अभी ये मान ली कि हमने पिंग कमांड चला दी, मतलब कोई भी कमांड चला सकते हैं, मैं ये केवल एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई भी कमांड ऐसा वैसे कंटिन्यू होती रहे और कोई बीच में ब्रेक ना हो या रुके ना, आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल+C प्रेस कर दीजिएगा, कमांड आपकी टर्मिनेट हो जाएगी वहीं पे। जैसे आप कंट्रोल+C, कंट्रोल प्लस कनाडा वाला C, तो आपकी कमांड टर्मिनेट हो जाएगी। और देखते हैं दोस्तों, कंट्रोल+A मैंने आपको बता दिया है, कर्सर को मूव करना इन द बिगिनिंग ऑफ द कमांड कंट्रोल+A कर सकते हैं आप, और टू मूव कर्सर इन द एंड ऑफ द कमांड कंट्रोल E प्रेस कर देंगे आप, और एरो से मूव कर्सर होगा वर्ड बाय वर्ड, और फ्रंट एरो से फॉरवर्ड साइड में जाएगा हमारा कर्सर, आपको दिखा चुका हूँ मैं।
अगर आपको और देखना है तो दिखा देता हूँ मैं। मान लीजिए जो कमांड थी हमारी यही है और हमें वर्ड बाय वर्ड मूव करना है, तो कंट्रोल के साथ देखिए वर्ड बाय मूव हो रहा है। हमें स्टार्टिंग पे जाना है तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दिया, स्टार्टिंग में चला गया। एंड पे जाना है तो कंट्रोल के साथ हम ई प्रेस कर देंगे, ई। लिनक्स बहुत इजी, अगर आप थोड़ा सा समझ के करेंगे तो बड़ा आसान आएगा और मज़ा आएगा आप लोगों को। ये सब शॉर्ट्स की मैं आप तो इसलिए बताऊंगा कि जब मैं जैसे मैं क्लासेस में स्टार्ट करूंगा तो कभी आपको आपको मैं कंट्रोल सी प्रेस कर दूं तो आप कंफ्यूज ना हो कि हाँ ये मैंने क्या कर दिया, और स्टार्टिंग में मैं एकदम कैसे कर्सर ले जाता हूँ, एंड पे कैसे ले जाता हूँ, ये सब चीज़ें जैसे मैं बीच में शॉर्ट की यूज़ करूँगा तो मतलब अच्छा, अगर आपको पता रहेगा तो आपको खुद मतलब एक कॉन्फिडेंट आता है अंदर। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता रहती हैं और प्रैक्टिस इसकी आप करते हो तो आपको कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ अब मुझे लाइनेक्स आ रही है। लाइनेक्स का स्टार्टिंग मेरा हो गया है, लाइनेक्स मुझे सीखनी, मतलब कि अब मैं लाइनेक्स सीख रहा हूँ और लाइनेक्स मुझे आ रही है। कॉन्फिडेंस सा बूस्ट होता है जब हमें लाइनेक्स के बेसिक हमें पता पड़ जाते हैं, और कुछ चीज़ें हम मतलब विंडोज़ के साथ भी हम रिलेट करते हुए चलेंगे जिससे हमें लाइनेक्स को समझने में बहुत आसानी होगी। फोल्डर बाय फोल्डर, फाइल बाय फाइल बाय फाइल, आप टेंशन मत लीजिएगा, सारी की सारी चीज़ हम कवर करेंगे, कुछ चीज़ नहीं छोड़ेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और शॉर्ट तो ठीक है, वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं या स्टॉप करते हैं दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन मैं भी आपको दूंगा। अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा लेक्चर देखा है, मेरी वीडियो का लेक्चर पूरा देखा है तो आप जरूर उसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन देख के दोस्तों छोड़ मत दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया ये टच में रहना बहुत अच्छा होता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है कि हाँ मेरी मेहनत कामयाब हो रही है, और कोई मुझे कमेंट करेगा कि हाँ अच्छा सा लगता है। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। हाउ कैन वी मूव कर्सर जंप टू स्टार्टिंग ऑफ कमांड। हम कर्सर को एकदम स्टार्टिंग ऑफ कमांड में किस शॉर्ट की से ले जा सकते हैं। माउस से मत लीजिएगा कि आपने माउस में कहीं आगे से क्लिक कर दिया माउस को ले जाके तो स्टार्टिंग ऑफ कमांड में चली जाएगी, ऐसे नहीं जा जाती है, हमें इसकी शॉर्ट्स की बतानी है। और हाउ कैन वी रिमूव लेफ्ट साइड ऑफ कमांड फ्रॉम द कर्सर पोजिशन। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, इन्हें जरूर कमेंट बॉक्स में आप इनका जवाब दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।